जी टीवी के सभी दर्शकों को यम द्वितीया और भाई दूज की अनेकानेक शुभकामनाएं। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबके बीते हुए दिन के बारे में बात कर ली जाए। मम्मी हम बताते, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मौसी ने हमारे लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। मौसी हो गया। विरूपाणे, मासी का आशीर्वाद लेना भूल गए? हम भूल गए थे मौसी। अरे लड्डू। मौसी आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए और देखना आप ही के आशीर्वाद से हम बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे और आपका ब्याज भी जल्दी चुका देंगे और इसका परिणाम आपको खुद देखने को मिलेगा। ये बात हमसे लिखवा लो, ये है वीरू की गारंटी। अरे महाराज, मासी के आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ। और हाँ, जिस दिन तुम बड़े क्रिकेटर बन जाओगे उस दिन हमारे सारे ब्याज चुका देना, ठीक है? पर फिलहाल हमारा शगुन देते। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है मौसी, लेकिन एक चीज है जिससे आप काम चला सकते हो, हमारा थैंक यू। आप उससे काम चला लो। देखो ऐसा है, अपना थैंक यू रखो अपने पास। और वैसे भी अपना शगुन तो हम पहले से ही ले चुके हैं। कैसा शगुन? कौन सा शगुन ले लिया आपने मौसी? तुम्हारा गुल्लक। मौसी आपने हमारी गुल्लक चुराई? एक्सक्यूज मी मिस्टर, चुराया उराया नहीं है, बस अपना शगुन अपने मर्जी से लिया है और उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए मिठाई भी लेके आया है। बड़ा आया। पर मौसी देखिए मम्मी, मौसी ने हमारे लिए 1 रुपया तक नहीं छोड़ा। अरे बाप रे। वो क्या है ना वीरू पांडे जी, अगर आप अपनी प्रिय मासी के लिए गिफ्ट लेकर आते तो हम आपकी गुल्लक नहीं उठाते। अब जो बात है वो बात है। कम से कम हमारी प्यारी दुलारी गुल्लक तो वापस कर दो मौसी। आपकी प्यारी दुलारी गुल्लक टूट के चकनाचूर हो चुकी है। हाय, हमारी प्यारी दुलारी गुल्लक, अब हम पैसे कहाँ से जोड़ेंगे मौसी? आप बताइए। तुम अपनी मासी के लिए तो शगुन नहीं लेकर आए और मासी के पास आपके लिए गिफ्ट है वीरू पांडे जी। कैसा गिफ्ट? अरे बाबा रे इसमें क्या है मौसी? बोलो। खुद देखो, खोलो। गुल्लक है। क्या बात है मौसी, नई और ताजा गुल्लक। देखिए बेटा, अरे तो पैसा ही है बिल्कुल जैसा पहले था नहीं। हाँ, अब इसमें अपनी सारी सेविंग्स करना वीरू। और अगर अगले साल तुम मासी के लिए शगुन नहीं लेकर आए तो ये गुल्लक भी गुल कर डालेंगे। नहीं, हम देंगे। ये गुल्लक हमारे पास रहनी चाहिए। यस। अब समझा वीरू। मैंडी जितनी भी मिठाई लाई थी, सारी की सारी मिठाई वीरू भैया अकेले चेप गए। क्यों वीरू भैया? ना ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग झूठ क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा अभी भूखा है यार। 1 किलो मिठाई है लग रहा है इसमें। ओ चाचू, पैसे भी हमारे ही लगे थे और सेंध मारी हमारे ही गुल्लक में हुई थी। पर मम्मी, हमें एक बात समझ में नहीं आई। मैंडी मौसी आपकी बहन है तो उन्होंने हमें भाई दूज का टीका क्यों लगाया? क्योंकि कन्याओं को पूर्ण माना गया है। जैसे हम भगवान को हर रूप में पूजते हैं, कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई उन्हें जगत गुरु, कोई उन्हें भगवान कहता है तो कोई उन्हें अपना सखा मानता है।
जैसे भगवान को पूर्ण माना गया है, वैसे कन्याओं को भी। वो पुत्री भी है, बहन भी, माँ भी है और पत्नी भी। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि माँ होने के कारण नारी का स्थान सबसे ऊंचा होता है। अब समझे विरूपाणे जी? अरे हमारा दिन तो काफी बढ़िया था। वैसे भी भैया हमारा वीरू और मैंडी का जो दृश्य देखे ना, मनोरंजन से पूरा भर गया हमारा दिन तो। हमारा भी भाभी। अरे का गजब मैंडी ने सगुन के पैसे वीरू भैया गुल्लक से गुल कर दिए भाई। गजब की हाथ सफाई है मैंडी। कुछ तो बात है मैंडी के हाथ में। चाचू नो, मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। अरे साक्षी जी, हम लोग तो बता दिए, आप काहे चुप है? आप भी बता दीजिए, कैसा गया आपका दिन? हमारा दिन तो काफी अच्छा था, बहुत बढ़िया था। चलो जाके होमवर्क करो। बाय वीरू। जाओ वीरू भैया, ये गुल्लक गुल्लक लेके लेके। हाँ बेटा, अच्छे से रख देना, नहीं तो फिर मौसी तोड़ देगी गुल्लक अब तुम्हारा। देखना खुद खुद ही के तोड़ देगा। हाथे से न टूट जाए। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को भाई दूज के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। बहनों के आशीर्वाद से आपके जीवन और लक्ष्य में आपको सफलता मिले, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज किया है। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लक्ष्मी देवी जी ने। लक्ष्मी जी, आपने लिखा है भाग्य लक्ष्मी और कुंडली भाग्य की कहानी एक ही जगह पर रुकी हुई है। शो एक महीने मिस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी तो वहीं की वहीं रुकी रह जाती है। लक्ष्मी जी, शिकायत भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी ये शिकायत जो है जी टीवी के क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की क्रिएटिव टीम बहुत जल्द ही आपकी शिकायत की समीक्षा करेगी और कोई जरूरी कदम उठाएगी। आप जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायत। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला मैसेज हमें भेजा है इंदौर मध्य प्रदेश से नीमा खत्री जी ने। नमस्ते नीमा जी। आपने लिखा है साक्षी जी, आपकी पूरी फैमिली हमको बहुत अच्छी लगी। अब हमको उम्मीद है कि हमारे सजेशंस पर जी टीवी काम करेगा। नीमा जी, जी टीवी ने आप सभी दर्शकों के सजेशंस पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमने कई सारे पुराने शोज बंद कर दिए हैं और नए शोज आरंभ भी कर दिए हैं। और आप जानती हैं, जी टीवी के नए शोज वसुधा और जागृति को पूरा भारत देश पसंद कर रहा है। तो आप भी इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल हमें भेजा है दरभंगा बिहार से सोनम सिंह जी ने। सोनम जी, आपने लिखा है जी टीवी के शो में स्टोरी बहुत कमजोर हो रही है। शो को हिट करने के लिए कहानी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। जी सोनम जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। कोई भी शो की कहानी जो होती है ना, उसकी आत्मा होती है और सारा ताना बाना जो होता है उसी कहानी के इर्द गिर्द बुना जाता है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो हमको ईमेल भेजा है उसमें तो किसी शो का नाम ही आपने मेंशन नहीं किया है। अगली बार जब भी आप अपना शिकायत या सुझाव भेजिएगा सोनम जी, तो उसमें वो शो का नाम जरूर लिखिएगा जिसकी कहानी आपको कमजोर लग रही है। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायत। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही कहा जीजू। तो अगला मैसेज हमें भेजा है गंजाम उड़ीसा से पायल साई जी ने। हेलो पायल जी, आपने लिखा है जी टीवी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा परिवार का रिपीट टेलीकास्ट भी रखो। क्योंकि ये बहुत जल्दी आता है, हम इसे देख नहीं पाते। मन जी, अरे पहला ही दर्शक है भाई जो हमारा परिवार का भी रिपीट टेलीकास्ट करवाने की बात कर रहे हैं। आपको हमारा परिवार पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप अगर जी टीवी पर हमारा परिवार नहीं देख पा रही है तो इसका एकदम सरल उपाय है हमारे पास। आप हमारा परिवार या फिर जी टीवी के किसी भी अन्य शो को जी टीवी के OTT प्लेटफॉर्म यानी ZEE5 पर बिंज वॉच भी कर सकती हैं। तो जाइए देखिए। सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है उदयपुर राजस्थान से प्रिया मिश्रा जी ने। प्रिया जी, आपने लिखा है जागृति शो में दादा जागृति का साथ नहीं दे रहे, इसलिए शो में मजा नहीं आ रहा है। अब गीता को चीता बनकर मदद करनी चाहिए। सुझाव भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। हम आपका ये सुझाव जो है जी टीवी के क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे चरित्रों का निर्माण करती है। अब गीता जी को चीता कब बनना है ये तो भैया कहानी और कहानीकार पर निर्भर करता है। बस आप प्रतीक्षा कीजिए, गीता जी को कब क्या बनना है ये पटकथा निश्चित करेगी। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायत। तभी तो हम और आप मिलकर जी टीवी को देश का सबसे सफल चैनल बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।
तो अगला मैसेज हमें भेजा है चारेडियो असम से सूफियाना बेगम जी ने। हेलो सूफियाना जी, आपने लिखा है मलिश्का का पर्दाफाश कब होगा? हमेशा बुराई की ही जीत हो रही है, अब भाग्य लक्ष्मी शो बोरिंग हो गया है। नहीं सूफियाना जी, बुराई कभी नहीं जीतती, अंत में जीत सच्चाई की ही होती आई है और होती रहेगी। पर हाँ, ये बात तो सच है कि बुराई उछलती बहुत है और अपने जीत के झूठे दावे तक भी करती है, पर अच्छाई बुराई को कैसे हराती है, यही तो देखना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो आप इसी प्रकार अपने सुझाव अथवा शिकायतें हमें भेजते रहिए और जी टीवी के साथ जुड़े रहिए, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाए। तो आज के लिए हम ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से विराम लेते हैं, पर आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने से विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका एक ईमेल अथवा मैसेज आपको जी टीवी से जुड़ने का और हमारा परिवार के बीच आने का मौका भी दे सकता है, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके भेजे हुए ईमेल्स और मैसेजेस के लकी ड्रॉ के द्वारा एक विनर घोषित करते हैं, और लकी ड्रॉ के जो विनर होते हैं उन्हें हमारा परिवार यानी काशी एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है, इसीलिए भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल अथवा व्हाट्सएप पर। और हाँ, इससे पहले कि हम हमारा परिवार के बीच जाए, हम फटाफट से आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की जानकारी दे देते हैं। तो आज शाम ठीक 7 बजे प्रसारित होगा एक अमेजिंग शो रब से है दुआ। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। बड़ी अदालत में सबके सामने सुभान के हाथ से तमाचा खाकर अभी भी तुम्हारा यकीन कायम है या कोई तब्दीली आई है? ज्यादा होशियार मत बनो इबादत, क्योंकि जंग अभी बाकी है। जंग खत्म हो चुकी है, तुम हार भी चुकी हो, बस तुम्हारा मैदान छोड़कर भागना बाकी, और वो भी होगा जब सुभान सबके सामने मुझे अपनाएगा। हम एक होंगे मन्नत, हमेशा हमेशा के लिए। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो के कुछ झलकियां। मौसी, तुझे लगता है इस कार्ड में सारे पैसे मेरे हैं? अगर तेरे कार्ड में तेरे पैसे नहीं होंगे तो किसके होंगे? इस जबरदस्ती के पति के होंगे क्या? घर का खर्चा मर्द उठाता है, यहाँ मर्द कमाते हैं और ये औरतें बैठ के खर्च करती हैं। अमू नहीं आई, मैं समझ रही हूँ ना, ये अकेली थोड़ी ऐसा सोचती है, तो पूरा समाज ही ऐसा है। अपनी सहूलियत के हिसाब से जिम्मेदारियों का बोझ कभी औरत पे कभी मर्द पे डाल देते, लेकिन कहाँ लिखा है कि हमें अपनी जिंदगी उन्हीं के हिसाब से जीनी पड़ेगी। क्या दिया है इन लोगों ने अम्मू को? बहुत कुछ। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या होने वाला है। तुम्हें पता था कि शालू ने आयुष के लिए व्रत रखा है करवा चौथ का? मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ। हाँ, तुम सही सोच रही हो। हाँ, मेरा और आयुष का अफेयर चल रहा है। हाँ, मैं प्यार करती हूँ आयुष से। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। तो आइए आपको दिखाते हैं नन्ही सी जागृति की प्यारी प्यारी कुछ झलकियां। तुम्हारे और इसके मिलने का जो प्रयोजन था वो जीवन दान तक सीमित नहीं था। अब इस बेजुबान को न्याय दिलाना तुम्हारा काम है। जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम और ये झुनकी कहीं नहीं जाएंगे। बस कीजिए मैडम जी, कोनो मदद नहीं चाहिए आपका। वह हमारी बेटी को बहला फुसला के जेल में डलवा दिया। यह मदद करने का नाटक कर रही है आप? क्या जग्गू पुलिस स्टेशन पहुंच गए? रात 9 से लेकर 10:30 बजे तक देखिए सुरीले स्वरों की सरगम, विद सुर और ताल का संगम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरला ओपस पेन सारेगामापा एक नई आवाज और नए अंदाज के साथ की। तो आइए देखते हैं इस सुरीले शो की कुछ झलकियां। इस दिवाली पे सेलिब्रेशन होगा, मिलके मनाते हैं इंडिया की फैमिली वाली दिवाली। बाजे ढोल, छोरा है नटखट, बोले है पटपट, पर छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल कि ढम ढम बाजे ढोल, धम धम धम। पूरे इंडिया को हैप्पी दिवाली। बिरला ओपस पेन सारेगामापा आज रात 9 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। मम्मी, आप जल्दी से कहानी सुना दीजिए। अरे वीरू, सब्र करो बच्चा। मौसी, हम कहे और हमारी मम्मी कहानी न सुने, ऐसा हो सकता है? वैसे कहानी सुनने का मन तो हमारा भी है, तो सुना दीजिए एक बढ़िया सी भाई दूज की कहानी। ठीक है, तो चलो सुनाते हैं तुम सबको भाई दूज की कहानी। साम पुराण में भाई दूज की पौराणिक कथा बहुत सुंदर ढंग से लिखी गई है।
भगवान सूर्यदेव के 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक यमलोक के देवता यमराज और दूसरी पृथ्वी पर बहने वाली नदी यमुना। यम और यमी बचपन से दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पर समय के साथ दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। यमुना पृथ्वी पर आकर नदी बनकर लाखों लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरने लगी। यमराज यमलोक से मृत्यु का लेखा जोखा संभालने लगे। उसने कई बार यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, पर यमराज के मन में एक संकोच था। इस कारण वे यमुना के घर कभी नहीं गए। कैसा संकोच मम्मी? और जब बहन यमुना यमराज जी को बुलाती थी तो उन्हें जाना चाहिए था। जाना तो यमराज भी चाहते थे, पर जब भी जाने का निश्चय करते तभी उनके मन में एक आवाज उठती, तुम मृत्यु के देवता हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ शोक फैल जाता है। बहन के घर जाकर तुम उसको भी दुखी करना चाहते हो। ये सोचकर यमराज बहन के घर जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। देवयोग से यमुना को अपने भाई के मन की आशंका पता चल गई। उसने देवर्षि नारद को अपना संदेश लेकर यमलोक भेजा। यमराज के मन की आशंका सुनकर देवर्षि नारद हंसने लगे। उन्होंने कहा, यमदेव जी, आप अपनी आशंका को यमलोक में छोड़ दीजिए और कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को अपनी बहन के घर जाइए, पर जाने से पहले ऐसा कोई काम अवश्य कीजिए जिससे आपकी बहन प्रसन्न हो। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज ने नर्क में भयंकर यातना झेल रही सभी जीवात्माओं को अपने आशीष से पाप मुक्त कर दिया। और बहन के घर जा पहुंचे। भाई को आया देख बहन यमुना निहाल हुई जा रही थी। यमुना ने अपने भाई की खूब आवभगत की। उनके माथे पर तिलक लगा के तरह तरह के व्यंजनों से अपने भाई को खुश किया। प्रसन्न यमराज ने कहा, बहन, आज अपनी इच्छा का कुछ भी मुझसे मांग ले। तो बहन यमुना ने कहा, भ्राताश्री, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। बहन की बात सुनकर प्रसन्न यमराज ने तथास्तु कहते हुए कहा, यमी मेरी बहन, यदि आज के दिन भाई बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो उन पर कभी मेरा प्रकोप नहीं रहेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर कहानी थी दीदी। अब हम भी वीरू भैया के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। मंदिर, हाँ जीजू, का कलर खिल के निकला है भाई, और खुशबू भी बड़ा ताकतवर आ रहा है। अरे आज हमारा परिवार भैया ग्रेट पाव भाजी का ना सर्वश्रेष्ठ आनंद उठाएगा, देखना तुम। भाई दूज स्पेशल पाव भाजी बाय विजय एंड मैंडी। अब देखना नेता कैसे हमारा पाक कला का मजाक उड़ाता है। हाँ, आज उंगली नहीं चाट चाट के खाएगा वो भी, देख लेना तुम। बिल्कुल बिल्कुल, दिखा देते हैं नेता को। लो, अरे भाई असली माहौल तो यहाँ जमा है। वाह, अरे कमुड़िया डुबा दोगे कढ़ाई में, हैं? अरे दूरे से देखो ना भाई, मस्त खुशबू है भाई इसका। तो कमाल का खेल गई मैंडी। मैंडी नहीं खेली है कमाल का भाई, हम खेले हैं कमाल का। अरे उत्तम स्वाद का बेमिसाल नाम है विजय का विजय। बोलो विजय के अरे चको चको, अरे दो मैंडी। हाँ भाई, दो नहीं तो उंगली लगा देगा ही। गंदा देखना गुरु, जीभ न जला लेना। कैसा लगा? गजब का मस्त बनाया गुरु। आज हमारे भैया बाजी मार गए। भाभी टिके नहीं है, इसे स्वाद के सामने कहाँ लगे हुआ। सुनो भैया, ऐसा है, अरे अपने सफलता के उपलक्ष्य पे तनिक जेब ढीला कीजिए, तो हमें माल बनी दीजिए भाई।
कौन सा माल भाई? कैसा माल? हाँ? 250 रुपए चाहिए। जीजू बिल्कुल मत टिकाना इस नेता के हाथ में रुपया, और वो भी 250। तुम लोग तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे हम अपने चुनाव प्रचार प्रसार का पूरा बजट मांग लिया हो भाई आप लोगों से। पर एक बात बताइए मंत्री जी, आप करेंगे क्या 250 का? पहले हिसाब दो। तुमको काहे का हिसाब दे भाई हम? अरे तो हमको दो, पैसा तो हम देंगे ना। अरे मोटरसाइकिल को बढ़िया से धुलवाएंगे, नहलवाएंगे उसे मस्त। पहले मस्त आप तो नहला लीजिए नेताजी, और कहा हम भैया नहलाएंगे उसको? अरे हम और तुम मिलकर के आज घर में नहलाएंगे। अरे टोटी में लगा के पाइप जब देंगे एकदम बौछार पानी का मारेंगे उस पर, रगड़ रगड़ के मल मल के नहलाएंगे ना तुम्हारे बाइक को। देखना मेरा, तुमसे ज्यादा चमकेगा तुम्हारा बाइक। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। अब इस बार घर में नहीं धोना है भैया, हमें प्रोफेशनल के पास भेजवा रहे हैं गाड़ी को। 100 रुपए तो वही ले लेगा, लेकिन हाँ अरे ऐसा चमाचम और टनाटन करके देगा ना, बिल्कुल नए जैसा लगेगा। अब एक बात बताएं आप लोगों को, जो बाइक धोने वाला है ना हमारे पार्टी का आदमी है, तो क्या पालिश वालिश करने का पैसा लेता नहीं है, फोकटे में कर देगा। और बाकी के 150 का क्या करोगे? उसका हिसाब दो। ओ तुम अपना बदक जैसा चोंचना बंद रखो, अभी हम भैया से बात कर रहे हैं। अरे सही तो कह रही है मंडी भाई, जल्दी जल्दी दे दो ना हिसाब 150 का। सबसे पहले चेन में ऑयलिंग कराएंगे, और इस बार सोचे ना कि थोड़ा वो चेन स्प्रे कराए, उससे क्या है तेल टपकता नहीं है। ब्रेक ऑयल बदलवाना है, इंजन ऑयल बदलवाना है, क्लच वायर बदलवाना है, सीट भी मार खा गया है। अरे हर एक चीज का हिसाब मांगते हैं भैया, और अगर समय रहते सब काम नहीं कराए ना तो लंबा खर्चा बैठेगा। वो आप देंगे नहीं हमें पैसा, फिर बोलेंगे मोटरसाइकिल बाजार में बेचो, पैसे मिलेगा नहीं, फिर चढ़ोगे हमारे ऊपर। अरे घाटे का सौदा है, हमारी बात मानो। और 250 रुपए बचा रहे हो, कल लाखों हजारों खर्चा देगा आपको। अब नहीं चाहिए हमें पैसा, आपको देना दीजिए। अरे नाराज मत हो भाई, अगर नाराजगी बात नहीं है। बता देते कि तुमको सर्विसिंग कराना है तो दे ना देते। ये लो। नहीं लेंगे। अरे ले लो बाबू, ले लो नेता, ले लो। अरे हाँ ठीक है। अरे फिर तुम मैंडी को चिढ़ा रहे हो? अरे जाओ भाई, अब बच्चे हैं तुम लोग। ए मैंडी, काहे उसका तुम टांग खींचते रहती हो? हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ये नोक झोंक हमारा परिवार में चलते ही रहता है, लेकिन इससे हमारा परिवार में प्यार और अपनापन में कोई कमी नहीं होती। सच कहें तो इससे हमारा परिवार में प्यार और अपनापन जो है ना, हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहता है। हमारे प्यारे दर्शकों, आप हमारा परिवार और जी टीवी को जो अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे ना, उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा परिवार को आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। अब समय हो गया है कि हम आपसे आज्ञा लें। आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा और अपने विचार। हम कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।